तो इससे पहले वाले लेक्चर में बेटा हमने बैठ जाइए सुनिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व जो है क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर पहले हम 6 सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो दो थ्योरम और रहती हैं आपकी वो सॉल्व करेंगे और फिर एक्सरसाइज 6.3 पे आएंगे। तो देखो भाई एक्सरसाइज 6.2 से लास्ट क्वेश्चन इन फिगर 6.33 आकृति 6.33 में PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो इसने कहा है, क्या कहा, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो इसने कहा एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। वो PQ से किस पर स्ट्राइक हुई है, वो B पर टकराई है, पॉइंट B से क्या हुई है, वो टकराई है। एंड द रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग द पाथ BC और BC से क्या हुई, फिर वो वापस हुई। ऐसा ही होता है ना मिरर में। एंड स्ट्राइक द मिरर RS पर वो C पर टकराई है और उसके बाद अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD और फिर वो CD के अकॉर्डिंग क्या हुई है, बैक हुई है। तो प्रूव दैट कि AB जो है, जो AB है वो पैरेलल होगा किसके, CD। ठीक है, तो देखो मिरर को हिंदी में बोलते हैं बेटा दर्पण। ठीक है ना, यानी कि शीशा जो होता है दर्पण बोला जाता है। अब देखो ध्यान दो, इसने कहा है कि हमारे पास दो मिरर है, एक तो ये हो गया और एक क्या है नीचे, ऐसा ही है ना। और क्योंकि सीधी सी बात है दर्पण को कुछ ऐसे कर देते हैं ताकि इसकी ये रे दिखाई दे, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि एक लाइन थी, ये तो है हमारे पास, क्या नाम है जिसका, PQ। तो ये तो है हमारे पास P और Q, ये है हमारे पास R और, ऐसा ही है ना। एक रे थी हमारे पास, ठीक है, जो कहां पर टकराई है, B पॉइंट पर टकराई है। ठीक है, नाम क्या है इसका, AB है, जो B पर टकराई है। उसके बाद ये कहां पर टकराई है भाई, ठीक है ना, वापस रिफ्लेक्ट हुई और ये टकराई है कहां पर, C पर। ठीक है, यूं वापस आई है और फिर इस तरीके से क्या हो गई है, इस साइड चली। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा हो गया अपना B। ठीक है, हमने क्या करना है, टू प्रूव दैट गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट दिया है, गिवन दैट दिया है कि जो PQ है वो पैरेलल दे रखी है किसके, RS। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि जो AB है ना, जो AB है वो पैरेलल होगी किसके, पैरेलल होगी CD के, या AB DC दोनों के दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर इनको हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी बेटा, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया भैया, ठीक है ना। और जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, उसको डॉटेड लेते हैं। कैसा लेते हैं, चाहे तो पूरा का पूरा ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको या हाफ ले लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या दिया हमने, PB। क्या कह दिया, PB कह दिया। ठीक है ना, एक क्या है, अच्छा P पहले है, ABC, इसको D भी है हमारे पास, E क्या लेते हैं कि BE है ना, जो वो परपेंडिकुलर है। BE क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, RS के ऊपर। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि जो BP है ना, जो BE है वो बाइसेक्टर है किसका, ABC का। ठीक है ना, एंड BE क्या है हमारे पास, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब इसको दो इक्वल भागों में बांटता है, किसको, बाइसेक्टर ऑफ A एंगल, एंगल A B और C। मतलब जितना एंगल ये है ना हमारा, इतना ही एंगल हमारा क्या होगा, जितना एंगल हमारा एक है दैट इज क्या हो गया, दैट इज जितना एंगल हमारा एक है उतना ही क्या होगा, एंगल दो। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, क्या पूरा नहीं दिख रहा, अच्छा अच्छा, अब ठीक है, चल जाएगा काम अपना। इतना रिफ्लेक्शन आ रहा है इस साइड से, ठीक है, चल जाएगा ना काम। अब देखो ध्यान दो,
कि एंगल एक तो बराबर 2 हो गया, एक तो ये कंस्ट्रक्शन कर ली, साथ में एक कंस्ट्रक्शन हम यहां से करते हैं, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, सी एफ। हमने क्या किया, सी एफ परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर भाई, पी क्यू के ऊपर, सच दैट, इस तरीके से ड्रा किया सच दैट, अगर मान लिया मैं यहाँ पर एंगल लेता हूँ, इसको एंगल 3 कहता हूँ, तो एंगल किसके बराबर है, एंगल 4 के बराबर है, कि जो हमारा सी एफ है ना, वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, बाइसेक्टर ऑफ इसका एंगल बी सी डी का, एंगल बी सी डी का। यहाँ तक बात बताओ बरा, क्लियर है आपको? तो क्या किया हमने कि जो एंगल 3 है हमारा, वो किसके बराबर आ गया, एंगल 4 के बराबर। क्लियर ये बात, एंगल 3 किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। एक बात आप मुझे बताइए, जो पी क्यू है वो पैरेलल दे रखी है, किसके पैरेलल दे रखी है, आर एस के। ये कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है ना। अब दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच के दो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, तो इसका मतलब जो बी ई है हमारी, वो सी एफ के क्या होगी, पैरेलल ही होगी, होगी या नहीं होगी? अगर मैं मान लिया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ना, 90 डिग्री का ये एंगल लूं, बट तो ये भी इसके पैरेलल होगी, ये भी होगी, ये भी, कितनी लाइन ले ले, लेकिन बस शर्त क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पर एंगल 90 का तो यहाँ पर भी 90 का, यहाँ पर 60 का तो यहाँ पर भी 60 का, यहाँ पर 40 का तो यहाँ पर भी 40 का। तो देन हम लिख सकते हैं यहाँ से, देन क्या होगी कंडीशन, कि जो बीई है ना, वो भी हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, सी एफ के। ज्योमेट्री में हर एक वो छोटी से छोटी बात आपने लिख के चलनी है, जिसका यूज होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, बीई हमारे पास सी एफ के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो इसका मतलब एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देन, अब क्या होगा यहाँ से, कि जो एंगल 2 है हमारा, वो बराबर होगा किसके, एंगल 3। कौन से एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले भी बताया था, अगर मान लिया लाइन आपकी पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। बट हमारा काम यहाँ से अभी चलने वाला नहीं है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एंगल 1 जो है किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है, तो जो एंगल 1 है बेटा, उसकी जगह तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1, और जो एंगल 3 है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4, ठीक है ना। हम रीजन में लिख देंगे, बिकॉज एंगल 1 जो है हमारा, वो किसके इक्वल, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर, एंगल 4। क्लियर ये बात, बोलो। अब हमने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, 2 कह दिया, ऐड कर दिया दोनों को, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो गया, बोलो। एंगल 1, इसके एंगल 1 प्लस में कितना हो गया, एंगल 2, एंगल 3 प्लस में कितना हो गया, एंगल 4। यही हो गया ना भाई, बोलो। एंगल 1 प्लस में कितना हो गया, एंगल 2, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया, एंगल 3 प्लस में एंगल 4। पूछना है कुछ, दोबारा बताओ। देखो 2 हमारा 3 के बराबर आ गया था, 2 की जगह 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है। राइट हैंड साइड में 3 हमारा 4 के बराबर, 3 की जगह 4 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ दिया बेटा, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट किसमें होगी, राइट में। अब एंगल 1 प्लस 2 दोनों को जोड़ दे तो बड़ा एंगल ये बन गया भाई। इस पूरे का नाम क्या बताना, क्या नाम है, ए बी सी। 3 और 4 को जोड़ दी तो बड़ा एंगल ये हो गया। इस पूरे का नाम क्या बोलो, एंगल बी सी। क्या है, एंगल बी सी, यही है ना। अब ध्यान दो, ये एंगल मेरा बराबर आ गया इसके, बट ये कौन से एंगल बराबर आ गए, कौन से एंगल हो गए। अगर ए बी और सी डी के अकॉर्डिंग देखो तो ये ट्रांसवर्सल होगी, और ये एंगल कौन से होंगे, बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों के दोनों कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो देन क्या लिख सकता हूं कि ए बी जो है, ये वाली ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके भाई, और यही हमने क्या करना था, कर लोगे, ठीक है। तो हेंस वेरीफाई द रिजल्ट, या हेंस कर लोगे ना, समझ में आ गया सभी को। तो ऐसे ही आपने बेटा सारे के सारे रीजन जो है लिख देंगे, कर लोगे ये। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम पढ़ो एक बार, कौन सी है थ्योरम। एक्सरसाइज करने से पहले 2 थ्योरम मिलेंगे आपको। अरे 6 पॉइंट ऐसे बताओ ना, कौन सी होगी, 6.7
6 पहले करवा दी थी। तो बेटा ये 7वीं थ्योरम है, टोटल 8 थ्योरम है इस चैप्टर में, तो 8 की 8 ही सॉल्व करेंगे हम। तो 6.7 थ्योरम हमें क्या कहती है, सम ऑफ The sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री, यही है ना भाई। Yes, sir. तो थ्योरम किसकी बात कर रहा हूं मैं, 6.7. 6.7 की। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो देखो भाई थ्योरम है हमारी कौन सी है, 6.7। ठीक है, हमने ट्रायंगल बनाई, कोई भी ट्रायंगल बना लिया आप भी। ये हमने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले ली। ठीक है, इसको मैंने कह दिया कि ये ए है, ये क्या है बी है, और ये क्या है सी। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान दो, उसने कहा कि टू प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है कि टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसके इक्वल होगा 180 डिग्री, इसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो हमारे पास बेटा इस चीज को प्रूफ करने के लिए दो चीजें हैं, दो प्रूफ है हमारे पास। हालांकि ये प्रूफ हमारा 7th क्लास में आ जाता है, और यही प्रूफ आपका 9th क्लास में भी दे रखा है। इससे जो अगली थ्योरम है उसका प्रूफ भी हमारा 7th क्लास में ही है, और ये दोनों के दोनों प्रूफ हालांकि 7th क्लास के अकॉर्डिंग आपको आने चाहिए थे। ठीक है ना, आप बस करते क्या, रट्टा मारते कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री होगा, बस बात खत्म। लेकिन कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि क्यों होता है, तो प्रूफ चाहिए ना। गणित में कोई भी चीज है ना, उसके पीछे प्रूफ है गणित में, उसी के पीछे आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ हम करेंगे कैसे। दो वे हैं, हम पहले बात करें पहले तरीके से, और दूसरे दोनों के दोनों सही करूंगा। हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर ली। देखो लगभग पैरेलल लग रही होगी। बीसी के पैरेलल क्या करोगे, एक लाइन जो है वो आप क्या कर लोगे, कर ली। क्या कर लिया हमने, बीसी के पैरेलल जो है एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली, और क्योंकि ये लाइन हमने बाद में खींची है तो क्या कहेंगे इसको, डॉटेड लाइन हम इसको लेंगे। क्लियर ये बात, बोलो। और इसको हमने नाम दे दिया डी और ई। क्या नाम दे दिया, तो फर्स्ट वे में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने की है, कंस्ट्रक्शन रचना। क्या किया रचना में कि जो डीई है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ठीक है। अब डीई पैरेलल बीसी है, तो ध्यान देना भाई, इसको तो मैं कहता हूं बेटा एंगल ए, ये है एंगल 2, और ये है हमारे पास एंगल 3। इसके अनुसार हमें जो सिद्ध करना है, एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर होगा, 180। इसको मैंने कह दिया बेटा एंगल 4, और इसको मैं कह देता हूं एंगल 5। अब आपको डी ए बी में बढ़ने की जरूरत है। क्लियर ये बात, बोलो। अब देखो ध्यान दो, डीई पैरेलल बीसी हमने कंस्ट्रक्शन किया, तो क्या आप बता सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा ना भाई। एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ये बात क्लियर हुई आपको, बोलो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसी प्रकार एंगल 5 हमारा किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। तो ये भी कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बोलो, यहां तक क्लियर है सभी को। हमने इसको तो कह दिया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको क्या कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, और दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या हो गया हमारे पास, एंगल 4 प्लस में तो हो गया एंगल 5, और एंगल 2 प्लस में कितना हो गया, एंगल 3। क्लियर यहां तक भाई। क्या किया यहाँ पर हमने, 1 व 2 दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। बोलो। अब हमें ये स्टेज लेके आने के लिए किसकी जरूरत है, एंगल 3 की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, कुछ गलत कर दिया, एंगल 1 की जरूरत है, 3 की किसकी जरूरत है, एंगल 1 की। हम दोनों तरफ एंगल 1 को क्या कर देते हैं, ऐड। और ये हमने एग्जाम में पढ़ा था, जो यूक्लिड के एग्जाम थे, अगर दो इक्वल क्वांटिटी है एक दूसरे के पहले, उनमें कोई इक्वल स्टेटमेंट हम दोनों तरफ ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ऐड किया, एडिंग एंगल 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंगल 1 को क्या किया, जोड़ दिया। तो क्या हो गया, बोलो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस में कितना हो गया, एंगल 1, और ये कितना हो गया इस साइड, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यही हो गया ना।
यही हो गया। अब ध्यान दो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 सारे के सारे किसके ऊपर बने हुए हैं? लाइन डीई के ऊपर बने हुए हैं। लाइन डीई के ऊपर बने हुए हैं, तो लाइन जो डीई के ऊपर सारे के सारे एंगल बने हुए इनका सभी का सम करूंगा कितना होगा? कितना होगा इन सभी का सम? 180। तो इन पूरे का सम मैं कितना लिख सकता हूँ? 180। किसके बराबर आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ज्यादा से ज्यादा प्रिज्म में इतना लिख देना कि एंगल 1 एंगल 5 एंगल 4 आर मेड ऑन लाइन डीई। ये सारे के सारे डीई के ऊपर बने हुए हैं, तो देयरफॉर सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस में एंगल 5 कितना होगा? वो 180 होगा। और यही हमने क्या करना था? वेरीफाई कर लोगे? ठीक है, तो हेंस ठीक है। इसी को और किस वे में कर सकते हैं? सेकंड वे। सेकंड वे देखिए हम क्या कर सकते हैं। हमने क्या किया? एक ट्रायंगल ली, एक ट्रायंगल हमने ले ली, थोड़ी छोटी ले लेते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने ले ली, नाम दे दिया उसको ए बी और सी। ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये क्या है? एंगल 3। ठीक है। अब की बार हम पैरेलल लाइन जो है एबी के बीसी के अकॉर्डिंग नहीं, एबी के अकॉर्डिंग बाहर एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। और क्योंकि हमने क्या की है? ये कंस्ट्रक्शन की है ना, तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लेंगे? क्या किया कंस्ट्रक्शन में कि एबी के पैरेलल एक लाइन ले ली हमने। क्या ले ली? उस लाइन का नाम क्या कह दिया? सीबी। क्लियर? क्या कह दिया इस लाइन का नाम हमने? ठीक है। और इसको क्या कर दिया बेटा? आगे बढ़ा दिया। चल जाएगा काम, चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। देखो एबी किसके पैरेलल ले लिया हमने? सीडी के पैरेलल हमने ले लिया। अब एक बात मुझे आप बताइए, एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम करूं, तो क्या उसको मैं ये लिख सकता हूं? यहां पर पॉइंट ले लूं, सपोज करो मैं ए बी सी डी, तो किसके इक्वल होगा वो? एंगल ए सी और ई, इसी के बराबर होगा भाई। होगा या नहीं होगा? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अंदर के अपोजिट साइड के जो एंगल है इसके अपोजिट, मतलब इसके एडजेसेंट तो ये हो गया, इसके अपोजिट एंगल 1 है और एंगल 2 है, उन दोनों का सम करें तो वो बाहर के तीसरे एंगल के बराबर होता है। नाम क्या है इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल याद रह जाएगा। बोलो, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया? एंगल 3 को ऐड कर दिया। एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एंगल 3 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्लियर? तो क्या हो गया? बोलो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस साइड कितना हो गया? एंगल ए सी ई तो पहले ही था, और प्लस में क्या हो गया? एंगल 3 और हो गया। अब ए सी ई बेटा ये 3 ये मिलके कितना हो गया? पूरा एंगल हो गया। किसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? बिकॉज एंगल 3 और एंगल ए सी ई किसके ऊपर बन रहे हैं? किसके ऊपर बन रहे हैं? लाइन के ऊपर। तो ये पैरेलल लेने की बेटा इसमें कोई जरूरत नहीं, वैसे ही पता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने करना क्या है? पैरेलल नहीं लेनी, हमने प्रोड्यूस करना है। थोड़ा जल्दबाजी करिए, प्रोड्यूस करना, ठीक कर लेना भाई इसको। प्रोड्यूस बीसी टू पॉइंट टू ई, ई तक क्या कर दें? बस उसको आगे बढ़ा दें। पैरेलल वाला कांसेप्ट अगली थ्योरम में होगा। ठीक है। बीसी को हमने क्या किया? आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ा दिया तो एंगल 1 जमा एंगल 2 का सम किसके बराबर आ गया? ए सी ई के बराबर आ गया। ठीक है। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ एंगल 3 को जोड़ दिया, तो ए सी ई इस एंगल का और इस एंगल का सम देखा वो कितना हो गया? 180। कर लोगे? बोलो, पूछना है कुछ? सर दोनों लिखने हैं, फिर एक ना ना, कोई भी एक प्रूफ कर दें अगर आप थ्योरम में आता है तो। चाहे आप ये प्रूफ करके दिखा दें या ये प्रूफ करके दिखा दें, दोनों ही कर लोगे ना? तो भाई लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर की। थ्योरम कौन सी है? 6.8। अब 6.8 क्या कहती है? बोलो, स्टेटमेंट पढ़ो, कौन सी है? If a side of a triangle is produced, Produced. the exterior angle property equal हाँ। to the sum of two interior. जो थ्योरम आपकी 6.8 है ना, 6.8 है जो, उसको आप बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोल सकते हो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम यही चीज पूछी गई है, लेकिन अभी तो हमने इसका यूज किया। प्रूफ इसका कैसे करेंगे? हालांकि इसका प्रूफ एनसीईआरटी ने पहले देना चाहिए था, थ्योरम ये बात नहीं चाहिए।
बट अल्टरनेट में जो है प्रूफ हुआ है हमारा जो ट्रायंगल सम वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में भी इसको कर लेंगे। देखो ये है भाई हमारे पास एक ट्रायंगल जिसका नाम दे रहा हूं मैं बार पी क्यू आर। पी क्यू आर हमने क्या किया, क्यू आर को प्रोड्यूस किया। क्यू आर को क्या कर दिया, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ाना, और डॉटेड आगे बढ़ा दिया हमने कहां तक, एस तक। कहां तक बढ़ा दिया, एस तक। अगर इसको मैं कहता हूं बेटा एंगल 1, ये है एंगल 2, तो ये क्या हो गया, एंगल 3। तो टू प्रूव दैट, अब की बार जो हमने सिद्ध करना है वो देखें। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3। वीडियो में कोई समस्या है क्या, क्या हो गया, अब ठीक है, दिखाई दे रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 3 के। ये चीज हमने वेरीफाई करनी। ये जो बता रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कंस्ट्रक्शन, वो कंस्ट्रक्शन इसमें करनी थी, तो कंस्ट्रक्शन करनी होगी बेटा। हमने बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ी उस कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की हमने एक साइड ले ली है, आर टी ले लिया, आर टी क्या लोगे, ठीक है, आर टी। हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, एक पी क्यू के पैरेलल ले ली, क्या ले लिया हमने, आर टी। क्लियर है ये बात, जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, आर टी के पैरेलल है। तो एक बात बताइए आप मुझे, अगर मैं बात करूं किसकी, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, वो किसके बराबर हो जाएगा, पी आर टी। पी आर टी बराबर होगा या नहीं होगा, कौन से एंगल हो गए, कौन से एंगल हो गए, दो लाइन पैरेलल, एक लाइन उनको इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो क्या नाम है इनका, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर। क्लियर है बात भाई। और इसको बेटा मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। उसके बाद मैंने लिया एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ये वाला एंगल 2 ये बराबर है मेरा एंगल किसके भाई, टी आर एस के, टी आर एस के। ये कौन सा एंगल है, कौन से एंगल है, दो लाइन पैरेलल है, एक एंगल ये बाहर और एक ये, कौन से एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग के तो हो गए बेटा, ये हो गया अंदर और ये एंगल कहाँ है, बाहर है, कौन सी लाइन के, आर टी के, क्या इसी साइड तो है, टी आर एस, पूरा नहीं कर टी आर एस, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या होगी, एक तरह से इसकी ट्रांसवर्सल होगी, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझ में आई या नहीं आई, कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर। क्या करें, बोलो क्या करना चाहिए, सम लेके आने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे इनको। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1 व 2 को जोड़ देते। अब क्यू पी आर का नाम लिख दो, क्या है, एंगल 1 है, प्लस में एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का नाम लिख दो, क्या, एंगल 2 है। राइट हैंड साइड में क्या हो गया, एंगल पी आर टी, और प्लस में कितना हो गया, टी आर एस। अब ध्यान दीजिए, पी आर टी ये वाला एंगल और प्लस में ये वाला एंगल, दोनों को मिलाकर जोड़ दें तो क्या हो गया, एंगल पी आर एस हो गया ना, पी आर एस हो गया। और पी आर एस किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो गया, ये एंगल 3 के बराबर। और यही हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो हेंस इस थ्योरम का सॉल्यूशन नहीं दे रहा, प्रूफ नहीं दे रहा, क्या मैं तुम्हें क्यों नहीं दे रहा, क्या, क्योंकि प्रूफ 7th क्लास में आ चुका है, आपने नहीं किया, इसलिए एनसीईआरटी में जो है कम पेज होते हैं। जो चीज आपने पहले पढ़ ली ना, उसमें जो है एनसीईआरटी वर्ड लगा के छोड़ देता है, इसका मतलब स्टूडेंट ने खुद ढूंढना है वो। आई बात समझ में, कर लोगे, बोलो। तो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, यानी कि अगर मान लिया एक ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है उसकी किसी भी साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट के दो एंगल जो है उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दो थ्योरम हमने किए, कर लोगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो बेटा इतना ही, बाकी क्वेश्चन कराएंगे अगले लेक्चर में।